नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईपीएम बिहार झारखंड। झारखंड के 26 साल, लेकिन सवाल तो बनता है कि 26 सालों में जो आदिवासी समाज के कह सकते हैं पूर्वज हो, महापुरुष हैं, जो सपने देखे थे, क्या सच में वो झारखंड बन चुका है? कहा जा रहा था कि सोने की चिड़िया झारखंड को बनाने के को लेकर तैयार थे महापुरुष, पूर्वज भी सोचते थे। लेकिन अभी की क्या स्थिति है उनकी अगर बात करेंगे, शैक्षणिक की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे या सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। दादा, सबसे पहले वाईपीएम बिहार में बहुत बहुत जोहार है और आदिवासी दिवस का बहुत बहुत बधाई। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त झारखंड वासियों को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबों को जोहार मेरी ओर से रहेगा। दादा, क्या लगता है, आप देख भी रहे हैं, समाज के अगुवा भी हैं, नेता भी हैं, क्या समाज में बदलाव आया दादा 26 सालों? चाहे किसी की सरकार, किसी को नहीं बोल रहे, जेएमएम हो, बीजेपी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो हक अधिकार मिलना चाहिए, क्या वो समाज को मिल पाया है? देखिए, जो 26 साल हमारे राज्य का जो अलग हुआ है, और राज्य अलग होने का मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य वो एक शब्द से जो है वो जुड़ा है, और वो शब्द आदिवासी। ये राज्य का गठन ही हुआ है आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, और यहाँ के जो मूलवासी हैं उनके लिए जो है ये राज्य गठन हुआ है। और राज्य का गठन जब हुआ, उससे पूर्व बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारा संघर्ष हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियों को दिया, बहुत सारे हमारे अमर शहीद हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। तो उन्होंने जो राज्य को उन्होंने देखा, अपने तरीके से देखा, एक बृहद झारखंड राज्य के विषय में भी सोचा उन्होंने। मगर समय के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, और इस अलग होने के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें जो है इस राज्य में होनी थी, जो अगर हम लोग राजनीतिक रूप से अगर अलग हटकर अगर हम लोग अपने समाज को देखते हैं, एक एक लेमैन होकर देखते हैं, अगर हम लोग साधारण इंसान होकर अगर देखते हैं, तो सचमुच जिस तरीके से विकास होना चाहिए था इस राज्य को, वो विकास जो है अभी भी अधूरा है। अभी भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं पे छूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं पर हम लोग भी अभी बहुत पीछे रह गए हैं। और ये 26 साल का समय मतलब थोड़ा समय नहीं होता है, एक लंबा समय हो चुका है। और इस लंबे समय में झारखंड और यहाँ के लोगों की स्थिति परिस्थिति और यहाँ का विकास जो है बहुत आगे होना चाहिए था। हम लोग अभी भी जो है हम लोग पीछे है, इस बात को हम लोग महसूस करते हैं। दादा, हमने कई जगह गए हैं, अगर बात करेंगे पाकुड़ की बात करेंगे, सरायकेला की बात करेंगे, खरसवा की बात करेंगे, वो आदिवासी समाज के बीच में रहा हूँ, वहाँ पे जाके देखा पानी की समस्या, वो पानी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है दादा, लाइट तक नहीं है। तो ये 26 सालों में क्या वहां तक पहुंच जानी चाहिए जो अभी तक नहीं पहुंचा है? देखिए, ये मतलब कह सकते हैं कि झारखंड का एक मतलब कह सकते दुर्भाग्य ये भी रहा है कि स्थिर सरकार यहाँ पर बहुत कम रही। मतलब हमेशा जो है सरकार बनी, सरकार गिरी, उठते बैठते किसी जो है ना किसी प्रकार से जो है सरकार रन किया है। अभी कुछ सालों से, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो या फिर अभी माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, लगातार एक अस्थायी सरकार जो है झारखंड राज्य को मिला है। और जब से अस्थायी सरकार मिला है तब से हम लोग देख रहे हैं विकास की राह में झारखंड दौड़ा है। ऐसा बात नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं, ये भी नहीं, हम लोग दौड़े हैं और दौड़ रहे हैं। और हमारा जो रफ्तार है वो भी ठीक है अभी। और हम लोग विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से अभी राज्य को जो नेतृत्व मिला है वर्तमान समय में, तो विश्वास करता हूँ माटी का बेटा है, तो वो जो है राज्य के विकास को वो जो है वो आगे लेके जाएगा। मैं इस बात को बोलने से मैं नहीं चूकूंगा कि आज भी झारखंड में हमारे खास आदिवासी समाज जो दूर दराज जंगलों में रहते हैं, और उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी है, वो लोग अभी तक बहुत जगह पे हम कह सकते हैं बहुत ईमानदारी के साथ में कि नहीं पहुंची है। मगर मैं ये भी निवेदन करता हूं अपनी सरकार से, क्योंकि ये हमारी अगुआ सरकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मूलभूत आवश्यकताओं को जल्द से जल्द जो है उन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो विजन और जो दर्शन हमारे अगुओं ने देखा है, हमारे शहीदों ने देखा है, उसको हम लोग पूरा कर सके। दादा, इसमें आप ही का सवाल में से दो सवाल मेरे में आया है। एक पलायन का मुद्दा, दूसरा अभी जो कई ने सवाल भी किया कि सरना सनातन या सरना ईसाई, इनकी इन बातों को लेकर बात करें, लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
लेकिन जब पलायन की बात होती है, जब शिक्षा की बात आती है, कोई अगुआ आके नहीं बोलता इसका समाधान क्या है, पलायन कैसे रुकागा, आदिवासी घर के बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचेगी। इनको ये दोनों कंट्राडिक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पलायन का जो मुद्दा है वो पिछले 25-26 सालों से जो स्थिति है वो आज भी है। इस पे जो है हम लोग जो है वो कर नहीं सकते। राज्य सरकार कोशिश कर रही है लगातार, मतलब उनका प्रयास है, मगर मैं निवेदन करता हूँ राज्य सरकार से, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो स्थानीय जो नीति है, जो नियोजन नीति जब तक वो नहीं बनेगी तब तक इस राज्य में युवाओं का पलायन जो है वो ऐसा ही होता रहेगा। लोग बाहर जाते रहेंगे, लोग फंसते रहेंगे, बहुत सारे लोग जो है उधर ही मर भी जा रहे हैं, उनका पता भी नहीं चल रहा है। तो आज झारखंड राज्य में अगर हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे, धूमधाम के साथ मना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति जल्द से जल्द बने, ताकि यहाँ के जो यूथ है उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको रोजगार ही अगर जेपीएससी एसएससी में लोग 14 दिन से है, कई लोग आमरण अनशन पे 10 लोग हैं, सरकार आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या सर किसी की जान जाएगी तब सरकार ध्यान देगी, या सरकार को ध्यान देने की अभी जरूरत है उन लोगों को जो 14वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो देखिए, 14वीं जेपीएससी की जो मांग चल रही है जायज है, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है, और चूंकि जेपीएससी एक स्वतंत्र संस्थान है, सब लोग जानते हैं, सरकार से अलग होकर ये लोग काम करती है, और जब इसकी जो भी गड़बड़ी हुई, जांच का आदेश तुरंत सरकार ने दिया, अध्यक्ष को हटाया गया, बहुत सारे लोग का इस्तीफा हुआ, बहुत सारे लोग जेल गए, 20 से अधिक लोगों को जो है अब तक ही अरेस्ट कर लिया गया है। तो हम लोग इन सारी चीजों को देख रहे, सरकार जो है वो है गंभीर है इस मामले पे, और इसलिए कल मैं था वहां पर, उनके साथ में हम लोग गए, कल जेपीएससी के जो आंदोलन है, कल हम लोग वहां पे गए थे, बातचीत के, छात्रों से गए, शाम में एक बैठक भी हुई उनकी वहां पर, दोनों तरफ से अच्छी वार्ता हुई है और सब लोग खुश है। विश्वास करता हूँ कि आने वाले एक आध 2 दिनों में एक अच्छा रिजल्ट आकर जो है छात्रों के लिए जो है उनके हित में जो है एक अच्छा निर्णय आने वाला है। तो लास्ट सवाल, ये कल्चरल संस्कृति को बचाने के लिए क्या अभी आप लग रहा है कि जो आपकी सभ्यता है, ढोल मादर से लोग, आदिवासी समाज के लोग? देखिए, समय के साथ इस तरीके से जब हम लोग पैदा हुए थे तो हम लोग जो है टेलीफोन भी नहीं देखे थे, मगर अब जो है हर हाथ में मोबाइल आ गया है। समय के साथ जो है विज्ञान जो है नई नई चीजों को लाया है, और इससे जो है जो संस्कृति है, भाषा संस्कृति बचाना जरूरी है। नहीं, जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे जो है आधुनिकरण की ओर आती चली गई है। लोग जो है मांदर बजाना छोड़ दिए हैं, लोग जो है नगाड़ा बजाना छोड़ दिए हैं। नहीं, ये एकदम सही संकेत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा संस्कृति बचेगा, हमारा भाषा बचेगा, तभी हम बचेंगे, तो हम लोग बचते नहीं जा रहे हैं इस साफ तौर पे। आदिवासी नेता सुजीत बुजुर्ग, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि समाज को आधुनिक में जा रहे हैं, लेकिन आधुनिकरण है, लेकिन जो हमारी संस्कृति कल्चर उसे भी हमें बचाने की जरूरत है। और जेपीएससी जैसे खुल के कहा कि सरकार उसको लेके पूरी तरह से भी है, उन बच्चों को भी सुनी जा रही है, लेकिन देखना होगा आखिर जो आमरण अनशन में है बच्चे, भूखे हड़ताल में, सरकार कब सुनती है, कब उन बच्चों को बात करते। 2 दौर का वार्ता भी हुई है, लेकिन देखना होगा क्या जल्द से जल्द उन बच्चों का निराकरण होता है या नहीं। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, वाईबीएन बिहार, झारखंड।